साथ आ रहे हैं अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन। चीन की यात्रा करेंगे रूस के विदेश मंत्री। अमेरिका के इस वक्त चीन और रूस के साथ सीधी टचल चल रही है, तो वो ईरान को भी लगातार धमकाने में लगा है और तुर्की के साथ भी अपने संबंध खराब करता जा रहा है। किम जोंग वाले देश के साथ तो उसकी पटरी पर अब तक नहीं बैठ पाई है। लेकिन अब अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर झटके लगने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की मौजूदा सरकार रूस के साथ सीधा पंगा मोल लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाइडेन के सीधे हमले के बाद अब रूस और चीन सक्रिय हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले हफ्ते चीन की यात्रा करेंगे। उनकी यात्रा मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर चीन और रूस के प्रति अमेरिका की कठोर नीति पर आगे बढ़ने की योजना का मुकाबला करने के लिए इन दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के बीच हो रही है। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने गुरुवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि लावरोव 22 मार्च को चीन पहुंचेंगे और इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय संबंधों, हाल के उच्च स्तरीय आदान प्रदान, साझा हितों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लावरोव की ये यात्रा गुरुवार को अलास्का में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान और चीनी राजनयिक यांग जीची और वांग के साथ हो रही पहली 2 दिवसीय उच्च स्तरीय रणनीति वार्ता की पृष्ठभूमि में होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका और चीन के बीच की यह वार्ता हांगकांग, झिंजियांग, ताइवान, जापान से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी के बीच हो रही है। बुधवार को चीन ने अमेरिका जापान संयुक्त बयान का विरोध किया था, जिसमें चीन की विदेश नीति की आलोचना की गई थी। झाओ ने इसे द्वेषपूर्ण हमला करार दिया। बाइडेन ने पुतिन को बताया था हत्यारा। गुरुवार को वॉशिंगटन से आई खबर के अनुसार रूस बाइडेन प्रशासन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने राजदूत को विचार विमर्श के लिए बुला रहा है। बाइडेन प्रशासन ने रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी को जहर दिए जाने को लेकर रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं। आपको बता दें कि नवलनी अब जेल में है। बुधवार को प्रसारित एक टेलीविजन इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया था कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि पुतिन एक हत्यारे हैं। इस पर उनका जवाब था हाँ। रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि पुतिन को कीमत चुकानी होगी। वहीं पुतिन ने बाइडेन की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि यह अमेरिका के अपने इतिहास को दिखाती है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय से सामने आई गोपनीय रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मदद पहुंचाने को मंजूरी दी थी। अमेरिका भारत से बढ़ा रहा है दोस्ती। अमेरिका इस वक्त जहां चीन और रूस के साथ तनाव को बढ़ा रहा है, तो वहीं भारत के साथ वो दोस्तों को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर 2 देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रति अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए अमेरिका की मजबूत इच्छा व्यक्त की है। जो बाइडेन द्वारा अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद पहली बार कोई शीर्ष मंत्री भारत आया है। ऑस्टिन के आने का उद्देश्य हिंद प्रशांत सहित क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। ऑस्टिन की प्रथम विदेश यात्रा के दौरान 3 देशों के दौरे में भारत तीसरा पड़ाव स्थल है। उनकी इस यात्रा को जो बाइडेन प्रशासन के अपनी करीबी सहयोगियों और क्षेत्र में साझेदारों के साथ मजबूत प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है।